बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की कुछ अच्छी बातें सुनकर दिल खुश हो जाएगा। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना भूल नहीं सकती, वो माँ होती है। हर कामयाब शख्स के पीछे उसके माँ बाप की दुआएं होती हैं। ये जो माएँ होती हैं जिंदगी होती हैं, और जब ये दूर चली जाती हैं तो बहुत याद आती हैं। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उसका बादशाह होता है। दुनिया में सबसे कमजोर औरत माँ होती है। उसको कभी खबर नहीं होगी जब वो दुखी में होती है, क्योंकि वो आपको अपना दुख नहीं बताती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। माँ की आंख के गिरने वाला एक एक आंसू आपको तमाम उम्र रुला सकता है, इसीलिए एहतियात कीजिए। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है? वो बोली, दरिया अगर सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काटकर उसे दे डालो तब भी उसका चौथाई हक भी अदा नहीं होगा। घर में माँ बाप की आवाजें भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, वरना तो न जाने कितने घराने इन नेमतों से महरूम हैं। माँ बाप के चेहरे को एक बार नजरे शफकत से देखने से हज मुकम्मल का सवाब मिलता है। माँ वो रिश्ता है जो तमाम रिश्तों से अफजल है। माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। माँ के बगैर सुख भी दुख के बराबर होता है। माँ के बाद प्यार करने वाली कोई हस्ती नहीं। माँ ना होती तो ये जहान आबाद कैसे होता। माँ कभी औलाद का दुख नहीं देख सकती। इस बात से हमेशा डरो कि माँ नफरत या बद्दुआ के लिए हाथ न उठाए। वालिदैन कभी गलत नहीं होते। अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है, और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। वालिदैन की रोक टोक भी एक नियमत है, वरना औलाद जगह जगह जलील और रुस्वा होती नजर आती। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश हो गए उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगे। हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली है। कदर कीजिए अपने वालिदैन की। माँ की आंखों से हमेशा मोहब्बत टपकती है, जबकि बाप आंखों से इजहार किए बगैर मोहब्बत करता है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। वालिदैन से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। सूरज और बाप की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब अपने माँ बाप को तकलीफ में देखते हैं, और अपने आसपास उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दुआ के सिवा कोई हल नहीं होता। जिंदगी में रौनक माँ बाप से होती है। उनके जाने के बाद चाहे जितने भी आसाइश हों, चेहरे पर यतीमी आ ही जाती है। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआएं करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क रोक दिया जाता है। अक्सर औकात वालिदैन का अम्ल बच्चों के लिए तालीम तरबियत बन जाता है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अपने अमाल अच्छे कर ले। माँ रोटी और खाना खिलाती है, जबकि बाप रोटी और खाने की कीमत का एहसास दिलाता है। बाप का हाथ कंधे पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना। आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। लोगों को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को मत झिड़को, क्योंकि तुम्हें जवान तुम्हारे माँ बाप ने किया है, लोगों ने नहीं। वालिदैन जन्नत के दरवाजे हैं। बंद होने से पहले जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। सबसे बुरा वक्त वह है जो तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे माँ बाप अपनी जरूरत और नसीहत बयान करना छोड़ दें। अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, उन्हें प्यार करें और उनके साथ वक्त गुजारें, वरना एक दिन एहसास होगा जब उसकी कुर्सी तो होगी लेकिन वह खुद नहीं होंगे। याद रखो, दुनिया में हमेशा रहने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वह माँ का है, जो तकलीफ बर्दाश्त करती है मगर औलाद को सुख पहुँचाती है। माँ बेशक ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हम हर जरूरी बात अपनी माँ से ही सीखते हैं। माँ वह हस्ती है जिसकी दुआओं में अल्लाह की रहमत बरसती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं। रिस्क में तंगी हो तो गौर कर लिया करो कि कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने बेवकूफ होते हैं वह लोग जो अपने वालिदैन की खिदमत करके दुआ नहीं लेते और दूसरों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के।
जिंदगी में सांस रुकने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ जिंदगी में बाप के मरने से होती है। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। वालिदैन और दरखत दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए जरूर शहजादी होती है। बस इतना अमीर रख मेरे रब कि मैं अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अल्लाह का अर्श थरथराने लगता है जब कोई माँ को सताने लगता है। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। तो ये थी छोटी सी वीडियो माँ बाप के बारे में कुछ बताने के लिए, और यह तारीफ यहाँ खत्म नहीं होती। माँ बाप की इतनी तारीफ है कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतने फर्ज हैं कि मैं अदा नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सभी को माँ बाप का फरमाबरदार और माँ बाप की खिदमत करने वाला और माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।